बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार किया जा रहा है। बिहार के राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। यह अस्पताल 400 बेड का होगा। 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 यानी लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है। दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUSB गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद यानी NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त किया है। CUSB NAAC प्रदत्त A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। A++ मिला है इसको दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को NAAC से। बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न से नवाजा गया है। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी ने दिया है। 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बाल प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिलेंगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से ले सकते हैं। 20 जून को पूर्वी चंपारण 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी है। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया और केसरिया नगर के निकट जनकपुरी में बन रहा है। यह आगामी मंदिर है जिसे पटना की महावीर स्थल न्याय समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। यह 3 मंजिला इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। खगड़िया के अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर के गिर गए हैं। अगुवानी पुल को लेकर IIT रुड़की ने एक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। IIT रुड़की की रिपोर्ट के अनुशंसा पर विचार कर आगे निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज हुई है। वही 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों की जगह बनाई है।
अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल में 27वां रैंक, जबकि राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। वहीं आईआईटी पटना को 41वां स्थान, एनआईटी पटना को 56वां रैंक मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला के कंपनी बाग मुजफ्फरपुर जिला के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है, वहीं बिहार को 27वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। लखीसराय जिला में चानन प्रखंड के किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। एक्सपर्ट के जानकारी मिलने के बाद यह पता चला है कि 2000 वर्ष यह पुरानी मूर्ति है। कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित को काफ़ी पसंद किया है। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी अपने यहाँ लागू करेंगे। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। खाद्यान्न निर्देशालय कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 18 जुलाई से शुरू होने वाले मलमास मेला के दौरान गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमुई जिला में स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद के चरण में हर जिला में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना में मोरिया होटल में किया गया। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में
जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी ने रवाना किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीतामढ़ी जिला के धावा दल के सभी सदस्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। पटना रांची वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले पूरा कर लिया। पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहरों में तक जा सकते हैं। एएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्र ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। रक्षक ऐप महिला छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से कारगर होगा। बिहार के नवीनतम आंकड़े अब देखते हैं। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला देखें तो पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर किशनगंज और उसके बाद में फिर पूर्वी चंपारण। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होगा वर्षा, उसके बाद में फिर आ जाता है किशनगंज, फिर आ जाता है पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें, सबसे कम वर्षा तो इसको अगर देखें तो सबसे कम वर्षा जो होता है अरवल डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वर्षा होता है। फिर उसके बाद में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होगा, और उसके बाद में फिर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। यानी सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करें तो पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी किशनगंज और फिर पूर्वी चंपारण। वही अगर सबसे कम वर्षा की बात किया जाए तो अरवल, फिर रोहतास, फिर उसके बाद में मुंगेर। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिला की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो है वो जिला पटना है। उसके बाद में आ जाता है मुंगेर का स्थान, फिर मुंगेर और उसके बाद नालंदा, फिर उसके बाद में आ जाता है नालंदा। यानी पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 अगर जिला को हम देखें, सबसे कम शहरीकरण वाले जिला तो मधुबनी जिला सबसे कम शहरीकरण है। उसके बाद में बांका, और उसके बाद में फिर आ जाता है सीतामढ़ी। यानी सबसे कम अगर शहरीकरण है तो मधुबनी में, फिर उसके बाद बांका में, फिर उसके बाद मधुबनी। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक की अगर हम बात करें, प्रति व्यक्ति अगर आय हम सर्वाधिक देखें तो पटना में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद में बेगूसराय और फिर उसके बाद में मुंगेर। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना में है, फिर उसके बाद में बेगूसराय, फिर आ जाता है बेगूसराय और उसके बाद में फिर आ जाता है मुंगेर। पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम की अगर बात किया जाए तो शिवहर में सबसे कम है। देखिए सबसे ज़्यादा पटना में है, और पटना का प्रति व्यक्ति आय अगर हम की बात करें तो 1,15,249 रुपया है। 1,15,249 रुपया।
वही सबसे अगर कम प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो शिवहर में है। शिवहर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, इसका है 18,692 रुपया। उसके बाद में फिर आ जाता है अररिया, उसके बाद में अररिया, शिवहर के बाद अररिया और फिर सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी यानी शिवहर, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिला की अगर बात किया जाए, एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिला, तो सबसे अधिक लंबाई पटना में है। पटना जिला में सबसे अधिक एनएच है 506 किलोमीटर। फिर उसके बाद में मधुबनी, फिर उसके बाद में मधुबनी में है, और उसके बाद में फिर आ जाता है मुजफ्फरपुर, फिर आ जाता है मुजफ्फरपुर। पटना में सबसे अधिक एनएच है, उसके बाद में फिर मधुबनी में, और फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर। एनएच सबसे कम लंबाई वाले 3 जिला की अगर बात किया जाए तो शिवहर में, शिवहर में, फिर उसके बाद शेखपुरा, फिर उसके बाद लखीसराय। सबसे कम एनएच जो है वो लंबा वो शिवहर में है, फिर उसके बाद में शेखपुरा, शिवहर के बाद में फिर आ जाता है शेखपुरा। शिवहर, उसके बाद में फिर आ जाता है शेखपुरा, और फिर उसके बाद में लखीसराय, फिर लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय में ये सबसे कम वाले एनएच वाले जिला है। एसएच यानी स्टेट हाईवे सर्वाधिक जो है वो गया में है, सबसे अधिक गया में, फिर दरभंगा में, फिर रोहतास में। सबसे अधिक गया, फिर दरभंगा, फिर रोहतास। देखिए सबसे अधिक स्टेट हाईवे जो है वो गया में है, फिर उसके बाद में दरभंगा में है, और फिर उसके बाद में रोहतास, फिर उसके बाद में रोहतास डिस्ट्रिक्ट का स्थान आता है। ऐसे सबसे कम की बात किया जाए, स्टेट हाईवे सबसे कम लंबा, तो इसमें शिवहर, फिर खगड़िया, शिवहर, फिर खगड़िया। तो ये रहा शिवहर, शिवहर, फिर खगड़िया, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिला की अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा बिजली की खपत किस जिला में है, तो पटना में सबसे अधिक है, फिर उसके बाद में गया, और उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे अधिक पटना में बिजली की खपत है, पटना में, फिर उसके बाद में गया में, और फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर। सबसे कम बिजली की अगर बात, खपत की अगर बात किया जाए तो शिवहर में सबसे कम बिजली की खपत है, फिर उसके बाद में अरवल में है, और उसके बाद में शेखपुरा में है। सबसे कम बिजली की खपत शिवहर, फिर उसके बाद में अरवल, फिर उसके बाद में शेखपुरा, फिर उसके बाद में शेखपुरा। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए, तो चावल के उत्पादन में अगर 3 शीर्ष जिला की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रोहतास में, उसके बाद में फिर औरंगाबाद में, और उसके बाद में फिर कैमूर में। ये हो गया चावल के उत्पादन में, रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। वही चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रोहतास नंबर 1 पे, फिर रोहतास हो जाएगा, फिर उसके बाद में औरंगाबाद, और फिर अरवल, फिर औरंगाबाद, फिर अरवल। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए तो
गेहूं की अगर उत्पादन में 3 शीर्ष अगर जिला की अगर बात किया जाए तो रोहतास का स्थान पहला आ जाता है, पहला स्थान पर रोहतास हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कैमूर और फिर पश्चिम चंपारण, रोहतास के बाद कैमूर और फिर पश्चिम चंपारण। यह हो गया गेहूं के उत्पादन में शीर्ष जिला। वही गेहूं के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण का पहला स्थान आता है, पश्चिम चंपारण का। उसके बाद में फिर खगड़िया, उसके बाद में खगड़िया और फिर उसके बाद में बेगूसराय, फिर बेगूसराय। मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला का अगर हम देखें तो कटिहार का पहला स्थान, कटिहार। मक्का के उत्पादन में पहला अगर शीर्ष जिला का अगर हम देखें तो कटिहार पहला स्थान पर, कटिहार। फिर उसके बाद में पूर्णिया और उसके बाद में फिर खगड़िया का स्थान आता है। यानी कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर खगड़िया। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक पटना में दलहन होता है, फिर उसके बाद औरंगाबाद, फिर नालंदा। सबसे अधिक पटना में दलहन होता है, फिर उसके बाद औरंगाबाद और उसके बाद फिर नालंदा में। दलहन के उत्पादन, ये उत्पादन था। दलहन के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए तो जहानाबाद पहला स्थान पर है, फिर वैशाली, फिर भोजपुर। तो जहानाबाद पहला स्थान पर, जहानाबाद हो जाएगा उत्पादकता में दलहन के। उसके बाद में फिर वैशाली, फिर वैशाली और उसके बाद फिर गोपालगंज का स्थान आता है, फिर गोपालगंज। गोपालगंज नहीं बल्कि भोजपुर है, भोजपुर है। जहानाबाद, फिर वैशाली, फिर भोजपुर। गन्ना के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला की अगर बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण का पहला स्थान है, पश्चिम चंपारण का पहला स्थान है, पश्चिम चंपारण गन्ना के उत्पादन में। फिर उसके बाद में पूर्वी चंपारण और फिर उसके बाद में भोजपुर, मतलब गोपालगंज, गोपालगंज। यानी ये बेल्ट अगर हम देखें तो ये गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छा है, जिसमें पश्चिम चंपारण का पहला स्थान है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो इसमें हम देखें तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का पहला स्थान है, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। अमरूद के उत्पादन में नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला स्थान रखता है, फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर और उसके बाद में फिर रोहतास, फिर रोहतास। आम का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात की जाए तो इसमें दरभंगा का पहला स्थान है, फिर उसके बाद में पूर्वी चंपारण का दूसरा स्थान है, पूर्वी चंपारण। और उसके बाद में फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद में फिर मुजफ्फरपुर। केला का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का पहला स्थान आता है, फिर वैशाली का और उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर का। सबसे पहले मधुबनी, यानी केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में होता है, फिर उसके बाद वैशाली और उसके बाद में फिर मुजफ्फरपुर। लीची का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर का पहला स्थान है, फिर पूर्वी चंपारण का दूसरा स्थान है, फिर वैशाली। यानी कि मुजफ्फरपुर, फिर पूर्वी चंपारण और फिर वैशाली लीची के उत्पादन में। आलू का
आलू का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो पटना का पहला स्थान है, फिर उसके बाद नालंदा, फिर समस्तीपुर। आलू के उत्पादन में अगर हम देखें तो पटना का पहला स्थान है, पटना का पहला स्थान है, फिर उसके बाद नालंदा का, और फिर उसके बाद में समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो नालंदा का पहला स्थान है, फिर उसके बाद में पश्चिमी चंपारण और फिर पटना। नालंदा, पश्चिम चंपारण, फिर पटना। नालंदा प्याज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, फिर उसके बाद में पश्चिमी चंपारण और उसके बाद में फिर पटना। बैगन का सर्वाधिक उत्पादन अगर हम देखें, बैगन का सर्वाधिक अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसमें नालंदा का पहला स्थान आता है, फिर उसके बाद पटना और फिर उसके बाद में बेगूसराय। नालंदा, फिर पटना, फिर बेगूसराय। ये हो गया बैगन के उत्पादन में। नालंदा पहला स्थान पर, फिर उसके बाद पटना और फिर उसके बाद में बेगूसराय। मछली का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो इसमें मधुबनी का पहला स्थान है, फिर दरभंगा और फिर पूर्वी चंपारण। मछली के उत्पादन की अगर हम बात करें तो पहला स्थान पर मधुबनी, फिर उसके बाद में दरभंगा और फिर उसके बाद में बेगूसराय। बेगूसराय नहीं, मछली का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात किया जाए तो मधुबनी का पहला स्थान हो गया और फिर उसके बाद में दरभंगा का दूसरा स्थान है और तीसरा जो है वो पूर्वी चंपारण का है, पूर्वी चंपारण का। अब सेट 2 हम देखते हैं। बिहार के दरभंगा जिला के किस कवित्री बिहार के दरभंगा जिला के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी चौधरी। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक कौन है? तो अभय के। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिला में खोला गया है? तो पटना जिला में। बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो रत्नेश सदा को। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, ये सही है। बिहार के 225 विधायक ने इसमें भाग लिया है, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। ये गलत की बात कर रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ई शिक्षा कोष पोर्टल। बिहार के शेखपुरा जिला के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गायत्री कुमारी को। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो पटना। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना शुरू किया गया है? तो यह पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो अररिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मौसम बिहार। बिहार के किस जिले में पंचाने पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? नालंदा। निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्री भागवत गीता का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है? तो काजल कर्ण। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पानी की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? पटना, गया और वैशाली, इन सभी जिलों में होगा। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो पटना से रांची। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी श्रम 20 के संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया था। इसमें सभी सही है। बिहार के दरभंगा जिला के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो आम्रपाली सोनू झा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो पटना। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? डॉक्टर आरती राजहंस। बर्लिन, जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। सही है। राजेंद्र कुमार ने शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हुआ है? तो पूर्वी चंपारण। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना किया गया है? तो पटना में। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? तो अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव पटना में किया गया, सही है। सूफी महोत्सव पटना में हुआ, ये भी सही है। मिलेट महोत्सव पटना में हुआ, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत की बात कह रहा है, यानी इसमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यह पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। कर्नाटक को नहीं बल्कि MP को मिला है, यानी मध्य प्रदेश को मिला है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को मिला है, ये भी सही है, जो कि बेगूसराय में जिला में है, सही है। यानी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सी।
बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराने कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? लखीसराय। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो गंडक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है? तो पटना। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत में शामिल है। सही है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची में शामिल हुआ है का संबंध किस जिला से है? तो किशनगंज। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो रोइंग। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो वैशाली। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिला शामिल है। सही है। गया का दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त है। ये भी सही है। कृषि व जल संसाधन में गया व स्वास्थ्य और पोषण में जमुई जिला को मिला है। ये भी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक रहने का निर्देश दिया है? तो 17%। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अक्षय आनंद सन्नी। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सही है। इनमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा है। ये भी सही है। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर बोल रहा है कौन सा गलत है कथन? तो ये डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? पटना। इसमें बिहार के किशनगंज जिला का कौन सा स्थान है? ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयन किया गया है? तो खुशी कुमारी को।
बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में किया गया है? तो दरभंगा। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को र का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो प्रमोद भगत। बिहार के किस अभिनेता ने की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था या किया गया है? तो संजय मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? पटना। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगह पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 5।